Good evening, everyone. Good evening, sir. How are you? I am fine, and you? I'm super fine. Are you ready? Yes. Today we are going to learn question words. Yes. Question words are very basic things of spoken English. Without question word, you can't ask question. If you want to ask any question, you need question words. Otherwise, you can't ask your question. What you want to know, what kinds of information you want to collect, what kinds of information you want to get, that is possible when you raise a question. Okay? Without question, your conversation can't last long. Without question, your you can't stretch your matter further. Without question, you can't communicate to anyone for the long time. That's why we should have the knowledge of question words. बिना क्वेश्चन वर्ड के आप किसी से भी ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकते. एक ही एक आदमी आखिर कब तक आपसे पूछता रहेगा. ठीक है, आप यस नो में तो जवाब देते नहीं रहोगे. मान लो कोई आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी सामने वाले से पूछें. किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो कम से कम आप भी उससे पूछें. हमको तब नहीं पूछना पड़ता जब हम कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर हमसे पूछता है. बट इन नॉर्मल कन्वर्सेशन ऑफ डेली लाइफ वी हैव टू आस्क क्वेश्चन टू वन अनदर. अंडरस्टैंड? आई थिंक द कन्वर्सेशन इज नॉट वन साइडर. कन्वर्सेशन शुड बी टू साइडर. दैट इज कॉल्ड द बायपोलर कन्वर्सेशन. दोनों साइड से, दोनों तरीके से, दोनों साइड से कन्वर्सेशन होता है. इन दैट कन्वर्सेशन वी शुड हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल कॉपरेशन एंड म्यूचुअल पार्टिसिपेशन. हमारा जो है एक दूसरे का बराबर सहयोग होना चाहिए. म्यूचुअल मतलब पता है क्या होता है? आपसी. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ. अब हमें क्या पूछना है तो हम देख लेते हैं. कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, कुछ जरूरी, बस उन्हीं की बात होती है. जैसे नंबर 1 पर हम देखें व्हाट. व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या? क्या होता है? जैसे कि आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम. बड़ा सिंपल है. और भी बहुत सारे व्हाट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कई बार व्हाट का प्रयोग वहां भी हो जाता है. व्हाट, जैसे आपने कुछ बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट. क्या बोला आपने? ठीक है, व्हाट. ठीक, तो ये व्हाट. ठीक है. अब व्हाट का और कितने प्रकार से यूज करते हैं आप क्वेश्चन के लिहाज से समझो. बाकी व्हाट के बहुत सारे यूज हैं. जब हम कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं, विस्मय आदि बोधक एक्सक्लेमेटरी, वहां पे भी हम व्हाट के, या सरप्राइजिंग, जैसे कि हमने बोला व्हाट अ मैन, क्या आदमी है, व्हाट अ मैन. लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, वो अचानक आ गया तो मैंने बता दिया, बाद में बताता इसलिए अभी बता दिया. व्हाट अ मैन, क्या लड़की है, व्हाट अ गर्ल, क्या स्माइल है, व्हाट अ स्माइल. किसी की बहुत ज्यादा हाइट है तो क्या बोलोगे? व्हाट अ हाइट. क्या हाइट है. जैसे मान लो बुर्ज खलीफा देख लिया आपने, क्या बोलोगे? वो व्हाट अ हाइट. मान लो आपने आपने देख लिया, मान लो कुतुब मीनार देख ली, तो उसे देख के क्या बोलोगे? व्हाट अ हाइट. ये बोलोगे ना, व्हाट अ हाइट. ठीक है. अच्छी सुंदर सी कार देख ली आपको, आपने सामने, तो क्या बोलोगे? व्हाट अ कार. जिसे देख के मन गदगद हो जाएगा. अपने पास भी ऐसी होती, क्या बोलेंगे? व्हाट अ कार. भाई सोचोगे तभी तो होगी. अब पता चलो सोच ही नहीं रहे बड़ा, तो होगा कैसे? तो भगवान सोचेंगे इसका झोला तो बड़ा छोटा सा है, मैं तो ज्यादा देने की सोच रहा हूं. पर एक बात यह भी है कि संतोष ही परम सुख है. कंटेंटमेंट जो होना चाहिए इज द बेस्ट. चलो, तो व्हाट छोड़ो, व्हाट अ, जैसे हम बोलते हैं ना, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, व्हाट अ लवली आईज यू हैव. तुम्हारे हाथ कितने मजबूत हैं, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग हैंड यू हैव. क्या दृश्य है, क्या नजारा है, तो क्या बोलेंगे? व्हाट अ सीन. है ना, व्हाट अ सीन. क्या मूवी है, क्या एक्शन है, क्या शॉट है, व्हाट अ शॉट. शॉट मारता है ना कोई, अपने को वाह व्हाट अ शॉट. ठीक है. क्या स्टाइल है. ठीक, बोल सकते हो. बाकी हम प्रयोग कर रहे थे, व्हाट मतलब होता है क्या. ठीक है. तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट. तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट. तुम क्या खाते हो, तुम क्या चाहते हो,
व्हाट डू यू वांट, तुम क्या बोलना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, तुम क्या बोलना चाहते हो। तुम क्या कहना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू से। कई बार लोग घुमा फिरा के बात करते हैं ना, टॉक राउंडली, तो हम बोलते हैं या पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू से, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू से, ठीक है। जैसे कि कई बार रहता है ना, लड़के लोग कहते हैं कि हमें भी कोई मिल जाता जिससे हम 2 मिनट बात कर लेते, जिसके साथ हम बैठ लेते, जिसे अपने दिल की बात कह पाते, जिसके साथ घूम पाते, जो हमारी पीड़ा को सुन पाता और हमें उचित समाधान दे पाता, ठीक है। तो सामने वाला बोल रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो कहना ये चाहते हैं कि तुम हमसे दोस्ती कर लो, पर खुल के नहीं कह पा रहे, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, ये बात है। तो आप कहना क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू से, ठीक है। आप क्या देखना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू सी, ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू सी। आप क्या पढ़ना चाहते हो। हमें व्हाट पे फोकस करना है कि व्हाट की बात हो रही, व्हाट हमें कितने प्रकार से, ठीक है, ठीक है। तुम क्या पढ़ाते हो। नहीं नहीं, व्हाट डू यू टीच, तुम क्या पढ़ाते हो। तुम क्या सीखते हो, ठीक, तुम क्या सीखते हो, ठीक है। तुम क्या खाते हो। मान लो तुम्हारी हेल्थ अच्छी है तो लोग एक तंज कसते हैं, भैया कौन सी चक्की कांटा खाते हो, क्या खाते हो, व्हाट डू ईट। तो आप बोल देते हो भैया वही सब खाते हैं जो आप खाते हो, ठीक है। बस लोगों का तुम्हारी तरह दिमाग नहीं खाते, ठीक है। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या पढ़ाते हो, ठीक है। व्हाट आ गया समझ में, चलो। अब व्हाट का प्रयोग एक और होता है, व्हाट एल्स। व्हाट एल्स होता है क्या क्या, क्या क्या, व्हाट एल्स। जैसे कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम क्या क्या चाहते हो, तुम्हारे पास क्या क्या है, व्हाट एल्स डू यू हैव, व्हाट एल्स डू यू हैव, ठीक है। तुम क्या क्या बोलते हो, को कुछ नहीं करना, बस व्हाट की जगह व्हाट एल्स करना है, सब वही का वही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं करना, व्हाट एल्स की, व्हाट की जगह व्हाट एल्स। जब ऐसा कुछ पूछे, कोई पूछे कि क्या क्या, तो व्हाट एल्स, क्या है तो व्हाट, नहीं तो व्हाट एल्स। हाँ बहुत अच्छा पूछा आपने, पूछा बोल सकते हैं, ठीक है, कब कब, या व्हाट टाइम में भी हो जाएगा, या हाउ मेनी टाइम्स भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो सकता, होता ही है, ठीक है, ऐसे तो अंदाजा लगा लेते हैं हम। हाँ हाँ बस वही, बस बस वही, ठीक है। उसके बाद सिंस व्हाट टाइम, सिंस व्हाट टाइम मतलब क्या हो जाएगा, कब से। सिंस व्हाट टाइम, कब से मतलब किस समय से, मतलब किस समय से, ठीक है, किस समय से, किस समय से, समझ गए, मतलब कितने बजे से। जैसे मैंने कहा, आपने कहा सर मेरी तबीयत खराब है तो मैं बोलूंगा सिंस व्हाट टाइम, कितने बजे से। आपने कहा कि सर मैं स्टडी कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंस व्हाट टाइम, कितने बजे से। आपने कहा कि सिंस 8 o'clock 9 o'clock, या जो भी आपने बताया वो, ठीक है। तो सिंस व्हाट टाइम मतलब क्या होता है, कब से, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो 2 प्रकार से पूछ सकते हो, या तो पूछ सकते हो सिंस व्हेन मतलब कब से, और सिंस व्हाट टाइम मतलब किस समय से। अभी कभी की बात है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे पहले की, तो हम सिंस व्हाट टाइम लगाएंगे, और अगर बहुत लंबी बात है कई दिनों की, तो फिर सिंस व्हेन लगा के पूछोगे कि कब से, सिंस व्हेन, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं व्हाट के बाद वाई, ठीक है। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, ठीक है। जैसे कि वाई डू यू कम, तुम क्यों आते हो, वाई डू यू कम। मैं पूछता हूँ वाई डू यू कम, व्हाट्स योर आंसर,
आपका आंसर क्या होगा? आई कम फॉर स्टडी, आई कम फॉर स्टडी, आई कम टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, वाई डू यू लर्न इंग्लिश? वाई डू यू लर्न इंग्लिश? अंग्रेजी क्यों सीखते हो? आई लर्न इंग्लिश बिकॉज लर्निंग इंग्लिश इज माई हॉबी। ठीक है, ओके। वाई डू यू ईट फूड? आई ईट फूड फॉर एनर्जी, आई ईट फूड फॉर एनर्जी। वाई डू यू गो टू डॉक्टर? डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आई गो टू डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, या आई गो टू डॉक्टर फॉर कंसल्टेंसी, या आई गो टू डॉक्टर टू कंसल्ट विथ हिम अबाउट हेल्थ। ओके, वाई डू यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग? सुबह क्यों उठते हो? आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग फॉर गुड हेल्थ। बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो हम भी उठ जाते हैं। ठीक है, ओके। वाई डू यू लर्न इंग्लिश? वाई, क्यों क्यों सीखते हो अंग्रेजी? हाँ, आई लर्न इंग्लिश टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी, टू लर्न एक्स्ट्रा लैंग्वेज, टू लर्न एडिशनल लैंग्वेज। Okay, I learn English because English is an international language. We can't dispense with it. It is the initially a primary requirement for any job. That's why I learn English. Okay, any problem? कुछ भी बोल सकते हो भाई, अंग्रेजी क्यों सीखते हो? तो why का मतलब समझ में आया? हर कहीं बोलते हैं why, क्यों? कुछ भी हो गया तो why? लेट हो गया सर, टुडे आई एम लेट, why? It was raining. I was stuck in traffic jam. ठीक है, या बोल दो कि आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ सम रीजन, कोई दूसरे कारण से, या आई वॉज बिजी, या माई बाइसिकल गॉट पंचर्ड, माई ट्रेन वॉज लेट, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो वाई आ गया समझ में? वाई, वाई का एक ही होता है, दूसरा कभी होता नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हो जाता है वैन। वैन क्या होता है? कब। ठीक, वैन क्या होता है? कब। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो आप पूछ सकते हो व्हेन। मैं मंदिर जाता हूँ, तो आप क्या पूछोगे? व्हेन। ठीक है, मैं अमेरिका गया था, आप क्या पूछोगे? व्हेन। कब गए थे? ठीक है, मैंने यह शर्ट खरीदी, व्हेन। ठीक है, मैंने ये मोबाइल खरीदा, व्हेन। व्हेन, कब। जनरली समझ में आ गया। कंप्लीट तो यही होगा, व्हेन डिड यू परचेस दिस मोबाइल, लेकिन जनरली हम यही पूछ लेते हैं व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो इसमें काम हो जाता है हमारा। ठीक है, तो व्हेन। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस कोचिंग? व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस कोचिंग? तुमने ये कोचिंग ज्वाइन कब की? When did you join this coaching? भाई बोलो। I joined, क्या बोलोगे? I joined this coaching last month. I joined this coaching last month. जैसे मैं पूछूं When did you go to market? बाजार कब गए थे? When did you, आंसर दो, go to market? Yes नहीं, मार्केट कब गए थे? I went to market in the morning, या I went to market yesterday, कल गए थे तुम, I went to market yesterday। ठीक है, ओके। फ्यूचर में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि when will you marry? तुम शादी कब करोगे? जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, when will you marry? तुम शादी कब करोगे? when will you marry? तुम शादी कब करोगे? तो बताओ, I will marry, you are married already, when will you marry? You will not marry, when will you marry? You will not, तू भी शादी नहीं करेगा। तुम पूरे के सन्यासियों की भीड़ लगा दोगे क्या पूरे सब? पता नहीं ये देश के शोर बढ़ रहा है ना? बैराग, बैराग की तरफ दुनिया बढ़ रही, बैराग, सब बैराग धारण मत कर लेना तो, ठीक है? अगर ओके, तुम सब लोग बैराग क्या? आई विल मैरी आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल बाद करेगा। अभी कितनी साल का है?
15 और 25 और मिला लो हो जाएगा हैं 40 में करोगे, ठीक है फिर मत करना, फिर क्या करोगे करके, फिर कोई फायदा ही नहीं है। वैसे भी खैर शादी से फायदा तो कुछ नहीं है, नुकसान भी कुछ नहीं है ना, फायदा भी कुछ नहीं है, नुकसान भी कुछ नहीं, एज यूजुअल। यस, देखिए असल बात क्या है कि मेरे हिसाब से वो लोग ज़्यादा खुश हैं और ज़्यादा अच्छे हैं जो इस प्रकार की चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। ज़िंदगी में जब जब भी दिमाग लगाओगे ज़िंदगी आपको परेशान करेगी। वास्तव में ज़िंदगी एक नदी की तरह, प्रवाह की तरह है। मैंने खुद जीवन में गैस करके देखा है। नहीं तो तुम 4 लोग बैठ के भी दिन भर खोपड़ा खराब कर लोगे बात कर करके, फैमिली के साथ बैठ के बात कर लो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या करें, ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, दिमाग फर्स्ट ब्लास्ट होने की कगार पे आ जाएगा। सबसे बेस्ट ये है एक धारा के साथ बहो, वक्त पे छोड़ो सब चीज़ों को, अपनी जितनी क्षमता है उतनी मेहनत करो, जितनी क्षमता से मैक्सिमम आउटपुट लो आप, कि आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम कितना प्रयोग कर सकते हैं। भविष्य के बारे में बिल्कुल मत सोचो, भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया सब चीज़, अपनी मस्ती में जियो, जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन कर्म ईमानदारी से करो जो भी कर रहे हो, फिर देखो परिणाम कितने अच्छे आते हैं। वास्तव में जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जीवन में कब क्या होगा कैसा होगा इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए एक धारा के साथ चलो, सब व्यवस्था होती है। हम ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं, विवाह कर लेंगे, एक और आ जाएगा, उसे कैसे खिलाएंगे, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब हो जाती है, सब हो जाती है। और आज तक इतिहास गवाह है कि भूख से कोई भी नहीं मरा, थोड़ी बस व्यवस्थाएं कम ज़्यादा रहती हैं। किसी ने कहा है कि माना कि लाखों पेट हैं पर उससे दुगने हाथ, तो कभी भी कोई भी भूख से तो नहीं मरा इस धरती पर और ना कभी मर सकता है, ठीक है। बस ये है कि बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि यार ये और हो जाता, ये और हो जाता, और हमेशा एक तुलनात्मकता ये बनी रहती है। आपस जो आसपास के सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनसे हम तुलना करते रहते हैं, और ये तुलना दुखों का कारण भी है। एक प्रकार से तुलना कंपटीशन भी पैदा करता है, वो तुलना दुखों का कारण भी है। और तुलना किससे, हमें ज़्यादातर दिक्कत किससे होती है? हमें दिक्कत होती है पड़ोसी से, अपने चाचा बड़े पापा और रिश्तेदारों से। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अमेरिका वाले से तुम्हारा कोई कंपटीशन हो, पाकिस्तान वाले से, भूटान बांग्लादेश वाले से आपका कोई, आपके शहर के एक मोहल्ले के पड़ोस के बाद दूसरा कौन रहता है उससे आपको रत्ती भर मतलब नहीं है। दिक्कत आपको उन लोगों से है जो आपको जानते हैं, जिन्हें आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि एक अच्छी इनकम हो जाएगी तब हम करेंगे। आपको तो समय पर ही सब चीज़ करना चाहिए। दैट वी शुड डू एवरीथिंग ऑन टाइम, that marriage should be on time, everything should be on time, there should be a proper time. That earlier there was a time for everything, so they used to do everything according to the time, but this time according to the modern lifestyle, that students are running after the career, first they choose career, after that they got married, because they have one doubt that after the marriage they can't make their career. Okay, somewhere or the other it's a true that really the making a career after the marriage is really difficult, because now you are thinking about yourself, you are self dependent, but after the marriage a man will be dependent on you. But sometimes it happens that life partner prove a very successful for you, sometimes the life partner become the biggest support for you, then your life will speed up like a rocket. Okay, that's why it is difficult to show that, it is difficult to say that after the marriage life will be critical or easy, it is difficult to say, but most of the time life become difficult. ये कहना कठिन होता है कि शादी के बाद ज़िंदगी सरल हो गई या कठिन, पर 90% से ज़्यादा केसेस में तो कठिन ही होती है। आफ्टर मैरिज लाइफ कठिन तो होती थोड़ी सी डिफिकल्टीज, बट आफ्टर दैट, आफ्टर द डिफिकल्टीज, that the person find a solutions, ठीक है। most of the time this year when I was selected for the post of teacher, that time most of the selected candidates are teacher, most of the most sorry yeah, married, not teacher, most of the selected teachers are married. I think it's a really wonderful, it's a miraculous. Why they are selected? Why the youngster, why the youths are not selected? Many genius boys are not selected, but most of the above 30, above 35,
age group people are selected to becoming a teacher? Why? मतलब मैंने देखा कि यार 30 से ऊपर वाले ज़्यादातर सिलेक्ट हुए हैं, शादीशुदा लड़कियां, शादीशुदा पुरुष ज़्यादा सिलेक्ट हुए। कारण क्या है? तो उनका एक निष्कर्ष निकल के आया कि जब उनकी पत्नी ने जब उनको टॉर्चर करना चालू किया, तुम तो कुछ काम ही के नहीं है, तुम तो कुछ काम ही के नहीं, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो उनने कहा रुक जा, भर्ती भी सामने ही है। उनने अपने आप को नौकरी लगा के प्रूफ कर दिया। ज़्यादातर लोगों की यही कहानी है। पत्नियों के साथ भी वही हो रहा था, पति परेशान कर रहा था, मोहल्ला पड़ोस वाले सब कह रहे थे तुम्हारी पढ़ाई क्या काम की है, कूड़ा करकट है, तुम्हारी मार्कशीट क्या काम की है, वो एक दिन हाथ सेंक लो उसमें। उनने भी ये ताने सुन सुन के जब उनने पढ़ाई की, बहुत सी लड़कियों का तलाक हुआ पड़ा था, बहुत सी लड़कियों के ताने ससुराल में सुन रही थी तुम किसी काम की नहीं हो। उनने कहा आर या पार। जब उनसे बैठ के चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारी सफलता के पीछे हमारा वैवाहिक जीवन और हमारे जो टार्चर हो रहे थे वो सबसे बड़ा कारण बना। एंड नाउ दे आर इन जॉब। वो एक सफल जीवन जी रहे हैं, या बच्चे एक नौकरी लगी इनकी। तो कई बार क्या है, विपरीत हालात भी सफलता का कारण बन जाते हैं। जब तक गाड़ी पटरी पे चल रही होती तब तक आसान नहीं होता। अंडरस्टैंड? सो द वट एवर आई एम स्पीकिंग, आर यू गेटिंग? Sometime between the teaching I speak sometimes, so that you will be very very friendly for listening English, for understanding English, and try to reply. Okay, that is why I speak. तो बीच बीच में बोलता रहता हूँ, ठीक है? तो why मतलब क्या होता है, क्यों। एक मिनट, अब दूसरे फ्रेम में बनाएंगे।